इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ ब्यूटी का चलता रहता है, ठीक है। आप जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने भी इंस्टाग्राम में हमारे एसलीपीएस के फेस वॉशेस के 2 वीडियो अपडेट किए हैं। सो कहीं ना कहीं एक दूसरे के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैंने कोई वीडियो किसी ने उसे लाइक किया, फिर वो परचेज करेंगे, तो यही चीज अवेयरनेस लगती है। मेरा लाइफस्टाइल हो गया, किसी दूसरे के लिए अवेयरनेस हो गई कि ये अच्छा है, तभी मैडम ने इसको प्रमोट किया है, ठीक है। तो यही चीजें हेल्प करती हैं बिजनेस को बढ़ाने में, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने। अभी तक अगर डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। डायरेक्ट सेलिंग में 2.7 मिलियन से भी ज्यादा महिलाएं एक्टिव है। और अगर मैं डायरेक्ट सेलर महिलाओं की बात करूं तो ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 50% पार्ट है, यानी कि 50% केवल महिलाएं ही डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रही हैं। तो मतलब ये चीज तो सिद्ध हो गई कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आपको क्या मिल रहा है? आपको मेकअप, और मेकअप के साथ इनकम, आपकी पहचान और इंडिपेंडेंसी मिल रही है या नहीं? देखिए हमारे पास बहुत सारे हमारी महिला फाइटर्स हैं जो जीता जागता एग्जाम्पल, और स्पेशली बोलूंगी तो नम्रता मैम इज द लाइव एग्जाम्पल। इनकम, आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंसी, तीनों का एक अकेला उदाहरण हमारी नम्रता मैम है। तो यही चीज हमें सबको, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी इस चीज को लेकर सीरियस होना है कि केवल हेल्थ, केवल स्किन केयर ही नहीं, मेकअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट। देखिए कोई भी इंसान शायद हो सकता है आपसे हेल्थ के प्रोडक्ट्स 3 महीने का एक बार में ले लेगा, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आपसे 3 महीने में एक बार में ले लेगा, लेकिन कॉस्मेटिक हर महीने बाय करेंगे। काजल है, काजल 1 से 1.5 महीने में आपको बाय करना ही करना होगा, क्योंकि महिलाएं डेली काजल लगाती हैं। लिपस्टिक में इतने शेड्स आते हैं, हर महीने महिलाओं को नया शेड चाहिए होता है, तो हर महीने एक शेड तो खरीदेंगी, ठीक है। कॉम्पैक्ट यूज करते हैं, लूज पाउडर यूज करते हैं, वो जल्दी खत्म होता है क्योंकि हम डेली यूज करते हैं। क्रीम इतनी सी लगती है, पर कॉम्पैक्ट को जब हम यूज करते हैं तो प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। वाई स्निज कॉस्मेटिक? स्निज ही क्यों? इसकी यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है स्निज कॉस्मेटिक का? चलिए जानते हैं स्निज कॉस्मेटिक का यूएसपी। देखिए सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्मुलेशन से बनाए, ऐसी फॉर्मुलेशन से जो कि एक्सपेंसिव और बहुत ही हाई क्लास से यूज होती है, वही फॉर्मुलेशन हमारे स्निज कलर कॉस्मेटिक में यूज किया गया है। सेकेंड थिंग आती है हमारी इंडियन स्किन और इंडियन वेदर को ध्यान में रखते हुए। एग्जाम्पल समझाती हूँ। इंडिया में देखिए अलग अलग रीजन है, ठीक है, अलग अलग रीजन पे अलग अलग मौसम होता है। जैसे दिल्ली में अच्छी ठंड है, बहुत ज्यादा फॉगी है, ठीक है। हो सकता है अहमदाबाद में, सूरत में ठंड कम हो, धूप ज्यादा हो, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बरसात होती है, कहीं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हर जगह मौसम अलग अलग होता है। जब मौसम अलग अलग होता है तो स्किन का टेक्सचर भी उसी हिसाब से सेट हो जाता है। इसीलिए हर जगह के वेदर और इंडिया के वेदर और स्किन को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए। थर्ड आता है, ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी की है लेकिन पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि हमारे आपके लिए इजीली अफोर्डेबल है। और लास्ट आता है, अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट रेंज लॉन्च हुई है। अर्थात डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक जितने भी ब्रांड्स ने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उसमें एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट्स केवल और केवल एसलीपीएस वेलनेस ने ही लॉन्च किए हैं स्निज कलर कॉस्मेटिक में। क्या होता है जब भी कभी लॉन्च होता है, कैसे होते हैं,
फाउंडेशन में 3 शेड लॉन्च हो गए, कॉम्पैक्ट में 2 शेड लॉन्च हो गए, लिपस्टिक में 5 या 6 शेड लॉन्च हो गए। पर एसलीपीएस वेलनेस ने कलर्सनेस कलर कॉस्मेटिक में 6 फाउंडेशन दिए हैं, 12 लिपस्टिक दी है, 5 लिप लाइनर दिए हैं। सो ह्यूज रेंज हमें प्रोवाइड की गई है ताकि हमें ऑप्शंस ज्यादा पिक कर सके, इसलिए अभी तक की लार्जेस्ट रेंज इसे माना गया है। अब मेकअप की बात करें और मेकअप प्रोडक्ट्स की पे बात ना हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधा हम लोग फेस मेकअप पे चलते हैं। सो फेस मेकअप में देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, कंफ्यूजन क्या रहता है, कौन सा प्रोडक्ट कब यूज करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन सा प्रोडक्ट कब और कैसे लगाना है। सबसे पहले आप अपना स्किन के, आई गेस आप लोगों की लाइट ट्रेनिंग हो गई होगी, तो एलीट में आपको पता चला होगा कि कब फेस वॉश करना है, कब सीरम लगाना है, कब डे क्रीम कब क्रीम मॉइस्चराइजर लगाना है, कैसे आपको अपना सनस्क्रीन लगाना है। देन ये सब करने के बाद, जब भी आप अपना स्किन केयर करने के बाद, और जिनको नहीं समझ में आया है वो अपने ट्रेनर्स को कॉल करके उनसे डायरेक्टली एक बार बात करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है, कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेकअप की बात करते हैं तो हम लोग अपना स्किन केयर करने के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट लगाते हैं हमारा प्राइमर। आई गेस सबको दिख रहा है प्राइमर, यस, ओके, ये प्राइमर होता है। प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर का बेनिफिट जानते हैं, फिर बताऊंगी प्राइमर को कैसे लगाते हैं। मैंने लगाया हुआ है तो मैं लगा के नहीं बताऊंगी, पर मैं आप लोगों को फिर भी आइडिया से बताऊंगी कैसे लगाना है। पर पहले प्राइमर के बेनिफिट्स जानते हैं, ठीक है। प्राइमर ऐसे पंप फॉर्म में आता है, ठीक है, ये ऐसे पंप फॉर्म में आता है, 2 पंप लेते हैं और उसके बाद उसे फेस पे लगाते हैं। प्राइमर लगाने का बेनिफिट क्या है, प्राइमर आपके पूरे फेस की स्किन को ना स्मूथ कर देगा, ठीक है, बहुत सॉफ्टन कर देगा। आपके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं, अनइवन स्किन टोन होती है, उसको ब्लर आउट कर देता है, ओके। और साथ ही साथ एक बहुत ही स्मूथ कैनवस तैयार कर देता है, सो दैट कि आप प्राइमर के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे सबकी फिनिशिंग बहुत ही स्मूथ आएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिया नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। 1 या 2 पंप प्राइमर लिया, आपके फेस के लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइमर लेंगे, ठीक है। सो मैंने मेरे फेस पे 1 पंप इनफ रहता है, मैंने 1 पंप प्राइमर लिया, 1 डॉट, 2, 3, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा हो तो फॉरहेड पे आप 2 या 3 डॉट लगाइए और बहुत हल्के हाथ से, सिंगल हैंड से ही उसको हल्का हल्का सा डाउनवर्ड्स में ब्लेंड कर दीजिए। डाउनवर्ड्स में, कभी भी अपवर्ड नहीं करेंगे, ऑलवेज डाउनवर्ड्स में हल्का हल्का सा ऐसे ब्लेंड करेंगे, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि जो प्राइमर होता है वो एक बहुत ही पतली फिल्म का बना हुआ होता है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा टाइट हाथ किया तो उसकी फिल्म टूट जाएगी और ब्लेंडिंग खराब हो जाएगी, फिर आप जो भी प्रोडक्ट लगाओगे वो पैची हो जाएगा। तो बहुत हल्के हाथ से प्राइमर को ऐसे ऐसे करके आपको इजीली बहुत सॉफ्टली उसे ब्लेंड करना है, ठीक है। प्राइमर के बेनिफिट्स आई होप सबको समझ में आए होंगे। पोर्स को, यानी कि रोम छिद्रों को ब्लर करने में, जिनको ओपन पोर्स दिखते हैं ना, प्राइमर लगाने से वो ओपन पोर्स नहीं दिखाई देंगे, ब्लर हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल दिखाई देता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एक्स्ट्रा ऑयल की जो शाइन दिखाई देती है उस शाइन को कंट्रोल करता है प्राइमर। प्राइमर के बाद सेकेंड प्रोडक्ट आता है हमारा स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम कैसी दिखती है, चलिए दिखाती हूँ। ये है स्ट्रोब क्रीम, आई होप दिख रही होगी सबको, दिख रही है सबको स्ट्रोब क्रीम। एक सेकेंड, पहले स्ट्रोब क्रीम दिख रही है सबको, ओके। ये व्हाइट कलर की बॉटल है, ये स्ट्रोब क्रीम है, ठीक है। सो स्ट्रोब क्रीम को हम कैसे यूज करते हैं, स्ट्रोब क्रीम को हम कैसे यूज करते हैं, आइदर स्ट्रोब क्रीम का पहले बेनिफिट जानिए फिर बताऊंगी कैसे यूज करते हैं। ये स्ट्रोब क्रीम आपकी स्किन को ग्लो, शाइन देने में हेल्प करती है। इसमें 3 शेड आते हैं, 3 शेड आते हैं, गोल्डन, पिंक और सिल्वर, ठीक है। अब आपको जैसा ग्लो चाहिए आप इसे वैसे वो कलर यूज कर सकते हो। जिन लोगों की बहुत रफ स्किन होती है, नेचुरल ग्लो नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है कि नेचुरल ग्लो नहीं है तो उनकी स्किन को ग्लो ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
उनकी स्किन को ग्लो मिलेगा हमारे स्ट्रोब क्रीम की हेल्प से। स्ट्रोब क्रीम को आप अपने प्राइमर के ऊपर भी लगा सकते हो या फिर बाद में अपने फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी भी फाउंडेशन में मिक्स नहीं करना है, केवल स्नेस कॉस्मेटिक के ही किसी फाउंडेशन में मिक्स करना है, वरना फॉर्मुलेशन अलग अलग हो जाएगी और आपका मेकअप खराब होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप स्नेस का स्ट्रोब क्रीम यूज कर रहे हो तो स्नेस का ही आपको फाउंडेशन यूज करना है, तभी मिक्सिंग प्रॉपर होगी। तो स्ट्रोब क्रीम को अगर आप डायरेक्टली लगा रहे हो, एक पंप लिया, डॉट 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 एंड डॉट, बस इतना ही, इसमें ज्यादा डॉट नहीं लेना है। अगर ज्यादा ग्लो के चक्कर में पड़े तो आपका मेकअप पैची हो जाएगा, आपका मेकअप डलनेस पे आ जाएगा, वो शाइन देगा लेकिन साथ ही साथ आपकी स्किन को डल भी कर देगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने लगेगा मेकअप, इसलिए डॉट 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 एंड डॉट, और फिर हल्का हल्का सा उसको ब्लेंड कर देंगे और फिर उसके ऊपर लगाएंगे हम हमारा करेक्टर या कंसीलर। देखिए, जिन्होंने प्राइमर के ऊपर स्ट्रोब क्रीम लगाया है, फिर उसके ऊपर आप करेक्टर कंसीलर लगा सकते हैं। यदि आपने स्ट्रोब क्रीम नहीं लगाया है, आप बाद में अपने फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो। ठीक है, प्राइमर के ऊपर स्ट्रोब क्रीम लगा सकते हो या बाद में अगर आप फाउंडेशन में मिक्स कर रहे हो तो पहले बाद आप लगाओगे करेक्टर या कंसीलर। पहले करेक्टर की बात करते हैं। फिर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इस तरह से दिखता है। इसमें आप देखेंगे तो पीछे एक स्टिकर मिलेगा जिसमें लिखा है नंबर 1 ऑरेंज। नंबर 1 ऑरेंज दिखता है। ऐसे ही दो शेड आते हैं, एक जिस पे लिखा है नंबर 1 ऑरेंज और एक आता है नंबर 2 ग्रीन। ऑरेंज का क्या काम है? जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज्यादा अंडर आई यानी कि डार्क सर्कल्स होते हैं, बहुत ज्यादा निशान होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, छाइयां होती हैं, पिगमेंटेशन होती है, ब्लेमिशेस होते हैं, अब उनको कैसे कवर किया जाए, कैसे छुपाया जाए? तो उसे छुपाने के लिए हम यूज करते हैं हमारा ऑरेंज वाला करेक्टर। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास ग्रीन करेक्टर। ग्रीन करेक्टर कैसे यूज करेंगे? ग्रीन करेक्टर वो लोग यूज करेंगे जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, पिंपल के निशान रह गए हैं, यानी कि जिन्हें एक्ने मार्क्स बोलते हैं, या बहुत ज्यादा रेडनेस रहती है, तो उसे छुपाने के लिए हम ग्रीन करेक्टर यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब इसके ऊपर क्या होगा? अब मैं अपना चेहरा ऑरेंज या ग्रीन लेकर तो नहीं घूमूंगी और ना ही ऑरेंज या ग्रीन के ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी, क्योंकि ऑरेंज या ग्रीन के ऊपर अगर डायरेक्टली फाउंडेशन लगाऊंगी तो फाउंडेशन के अंदर से वो ऑरेंज कलर बाहर झांकेगा और मेरा मेकअप पूरा पैची हो जाएगा। ऐसे में उस ऑरेंज या ग्रीन कलर को हम न्यूट्रलाइज करेंगे। कैसे करेंगे न्यूट्रलाइज? हम अपने स्किन टोन के हिसाब से हम कंसीलर लेंगे। ठीक है, कंसीलर में हमारे पास आते हैं 5 शेड। इस प्रकार से कंसीलर दिखता है जिसपे लिखा है लिफ्ट एंड स्कल्प। ये देखिए, लिफ्ट एंड स्कल्प लिखा होता है, ये कंसीलर है, इसमें 5 शेड आते हैं। सो हम अपने शेड के अकॉर्डिंग हम कंसीलर चूज करेंगे। ऑलवेज कंसीलर को हमारा पूरा फेस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरा फेस या जहां जहां पे ग्रीन या ऑरेंज लगाया है। अगर आप पूरा फेस पे नहीं अप्लाई करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे ये एरिया पे लगाया है, ये एरिया पे, तो जहां ग्रीन और ऑरेंज लगाया है उसी के ऊपर हम अपना कंसीलर लगा के और डैब 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 यूज करेंगे, डैब फॉर्मुलेशन के साथ डैब 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 करके और उसको कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं आप फिंगर से डैब कीजिए, आप एक ब्लेंडर ले लीजिए, ब्लेंडर से डैब कीजिए, ब्रश से कंफर्टेबल है तो ब्रश से डैब कर लीजिए। ठीक है, कंसीलर लगाने के बाद आप लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन के क्या बेनिफिट्स है? देखिए, कंसीलर का बेनिफिट क्या होगा? उसने आपका जितना भी ऑरेंज या ग्रीन करेक्टर है उसको कवर कर दिया, साथ ही साथ जितना भी अनइवन स्किन टोन है उसको कवर कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास फाउंडेशन। फाउंडेशन में हमारे पास 2 कैटेगरी आती है। सबसे पहले आता है हमारे पास ये स्किन टिंट। ये आता है हमारे पास स्किन टिंट। स्किन टिंट बहुत ही नेचुरल कवरेज के साथ है। ठीक है, वो मल्टीपल शेड यानी कि 3 शेड में आता है। ये डेली पर्पस से आप यूज कर सकते हो और साथ ही साथ ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि ड्राई स्किन पे ना थिक फाउंडेशन इजीली ब्लेंड नहीं हो पाता, पर ड्राई स्किन पे ना ये टिंट बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसीलिए ये डेली जो महिलाएं डेली में मेकअप करती हैं और लाइट कवरेज जाती हैं कि हल्का सा मेकअप करें, दिखे भी ना और बहुत नेचुरल फिनिशिंग भी आ जाए, तो वो टिंट यूज कर सकती हैं। यदि किसी महिला की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो ड्राई वाले भी टिंट को इजीली अप्लाई कर सकती है। ठीक है, टिंट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। ये है हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन बहुत ही हेवी कवरेज यानी कि फुल कवरेज के साथ है। ये ऑयली स्किन को बहुत अच्छा जाता है क्योंकि ऑयली स्किन पे इजीली ब्लेंड हो जाता है। सो ये स्वेट रेजिस्टेंट है और वेदर रेजिस्टेंट है। ये क्या करता है, आपके फेस पे अगर स्वेटिंग आती है तो स्वेटिंग को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और जैसे कई बार होता है ना मौसम की वजह से कई बार ऑयल आ जाता है, एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है, तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपके मेकअप को बिल्कुल पैची नहीं होने देगा और इजीली ब्लेंड हो जाएगा। फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग है, अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग है, गुड कवरेज के साथ है। ठीक है, और इसी के बाद फाउंडेशन के बाद हम लगाएंगे लूज पाउडर। लूज पाउडर कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है, शायद स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, इस प्रकार से ये लूज पाउडर दिखता है। लूज पाउडर क्यों लगाएंगे पहले जान लीजिए। लूज पाउडर लगाने से हमने अभी तक जितना भी मेकअप किया है ना, वो पूरा मेकअप लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा कितना स्वेटिंग हो, कितना ही ऑयल आए, हमारा मेकअप जो है वो पैची नहीं होगा या हमारा मेकअप बिल्कुल भी मेल्ट डाउन नहीं होगा, बहेगा नहीं। इसीलिए लूज पाउडर लगाना इंपॉर्टेंट है। लूज पाउडर को लगाना बहुत आसान है, सिंपल है। इसकी पैकेजिंग ऐसे ओपन की, इसके अंदर ये इसका एप्लीकेटर है। क्या किया मैंने, लिया और लाइक दिस पूरे फेस पे लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम अपना नेक वगैरह को भी, ध्यान रखिए केवल फेस ही कवर नहीं करना होता है, हल्का सा ईयर पे भी लगाना होता है और पूरा नेक भी कवर करना होता है। कई बार मैंने देखा है क्या करते हैं, फेस पे तो फाउंडेशन लगा लिया, सब मेकअप कर लिया, गर्दन अलग से नजर आ रही है, तो ये पड़ोसी की गर्दन नहीं है, अपनी है। तो हमें पूरा नेक पे भी अप्लाई करना होता है ताकि पूरा स्किन का कलर एक नजर आए। ठीक है, तो लूज पाउडर ने क्या किया, लूज पाउडर ने देखिए सबसे पहले आपका पूरा मेकअप लॉक किया। मेकअप लॉक करने के साथ साथ एक्स्ट्रा जो शाइन आती है उसको भी कंट्रोल किया, स्वेट आता है उसको भी कंट्रोल करता है और आपके पूरे फेस को एक स्मूथ फिनिशिंग देता है। इसीलिए लूज पाउडर यूज किया जाता है। इसी के साथ एक और फेस प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है हमारा कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट को कैसे यूज करेंगे हम, कॉम्पैक्ट को यूज करना बहुत आसान है। कॉम्पैक्ट को हमेशा टचअप के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब भी हम घर से बाहर हैं, 2-3 घंटे हो गए हैं, हो सकता है मेरा मेकअप थोड़ा पैची हो जाए, हो सकता है धूप में, डस्ट में, पोल्यूशन में घूमते हैं तो मेकअप डल पड़ जाता है। ऐसे में मैं बहुत सिंपल सा काम करूंगी, मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर ओपन करूंगी, अपने पफ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट लूंगी और पूरे मेकअप को एक बार रिफ्रेश कर दूंगी लाइक दिस। इस तरह से मैं अपने पूरे मेकअप को रिफ्रेश कर दूंगी। इसमें SPF 15 भी है, तो आपको साथ ही साथ आपके मेकअप के थ्रू SPF की कवरेज भी मिल गई और आपका मेकअप जो है रिफ्रेश भी हो गया। ठीक है, पैचीनेस वगैरह सब खत्म हो जाएगी और आपका मेकअप वापस से रेडी, आप रेडी हो गए अपने दूसरी मीटिंग में जाने के लिए। अब कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद या लूज पाउडर लगाने के बाद, देखिए जैसे आपने अपना फाउंडेशन लगाया, लूज पाउडर लगाया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लशर। क्योंकि बिल्कुल प्लेन फेस तो नहीं जाओगे, तो ब्लशर में हमारे पास 2 कैटेगरी आती है। सबसे पहले आता है हमारा ये क्रीमी ब्लशर, रोल ऑन ब्लशर है। इसको इजीली सिंपल रोल किया, रोल करने के बाद नॉर्मली 1 सेकेंड में आपको दिखा भी देती हूँ इसे लगाना कैसे है। ओके, लाइक दिस। ये देखिए शायद आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह से हल्का सा लेके और ऊपर की तरफ मैं इसको ब्लेंड कर, ये देखिए
अब देखिए डिफरेंस दोनों साइड में, ये मेरा नॉन कप साइड है और ये मेरा ब्लशर साइड है। और अगर मुझे थोड़ा सा डार्क करना है तो ऑफ कोर्स मैं इसे डार्क भी कर सकती हूँ। बहुत नेचुरल और क्रीमी टेक्सचर के साथ है तो इजीली आपके फिंगर से ब्लेंड भी हो जाएगा। मुझे ये इसीलिए पसंद है क्योंकि मुझे इसके साथ ब्रश या ब्लेंडर कुछ नहीं यूज करना पड़ता। सी, मुझे इसके साथ ब्रश या ब्लेंडर कुछ नहीं यूज करना पड़ता, मैं बस इसको ऐसे ही अप्लाई कर लेती। अब ये देखिए, ये मेरा ब्लशर साइड और ये नॉन ब्लशर साइड, ठीक है। सो इसको लगाना बहुत आसान है। व्हाई? बिकॉज ऑफ क्या होता है हमारे साथ, जब तक फेस पे ब्लशर ना आए ना, फेस को कलर नहीं मिलता है। अब ब्लशर ऐड होते ही आप खुद डिफरेंस देख सकते हो कि एकदम से मेरे फेस पे कलर ऐड होते ही फेस लिफ्ट कर गया, एकदम से अपलिफ्ट दिख रहा है मेरा फेस, ठीक है। ये साइड आपको जो मेरी 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 साइड आपको डाउन दिखाई दे रही होगी, बट ये जो राइट साइड है कि थोड़ा सा स्ट्रेच यानी थोड़ा खिंचाव नजर आ रहा होगा बिकॉज ऑफ ब्लशर। तो ब्लशर कलर भी देता है और आपके मेकअप को एनहेंस करने में, फीचर्स को एनहेंस करने में हेल्प करता है। ब्लशर में एक और हमारे पास कैटेगरी है जो कि है पाउडर ब्लशर। ये ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं ब्रश के साथ, क्योंकि ये पाउडर ब्लशर है तो ब्रश के साथ यूज होगा। जिन महिलाओं को हेवी मेकअप पसंद है, हेवी लुक चाहिए, पार्टी में जा रहे हैं, देन हम फिर ये नेचुरल ब्लशर यूज ना करके डायरेक्टली मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रश के साथ अपना डायरेक्टली पाउडर ब्लशर लगाओ, ठीक है। वो डीप कलर देगा एंड दैट विल बी बहुत अच्छे से आपके फीचर्स को एनहेंस करने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपको एक फाइन लुक देने में हेल्प करेगा। ये तो हो गई हमारी फेस कैटेगरी की बात। फेस कैटेगरी, जब हम फेस मेकअप पूरा कर लेते हैं उसी के बाद हम अपने आईज और लिप्स को एनहेंस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आई मेकअप चलते हैं। आई मेकअप में हमारे पास 3 प्रोडक्ट आते हैं, 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं, काजल, आईलाइनर और मस्कारा। तो अगर हम काजल की बात करते हैं तो हमारे पास काजल, ये हमारा रिवॉल्विंग काजल है, ये हमारा रिवॉल्विंग काजल है। रिवॉल्विंग काजल लाइक दिस ओनली, आप देखेंगे इसे हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए इसे भी लगा के बताती हूँ मैं आपको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज करेंगे सबसे पहले तो काजल, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए मैंने काजल की तरह भी यूज किया। अब इसका एक और यूज बताती हूँ, ये देखिए मैं इसे एज ए लाइनर भी यूज कर सकती हूँ। ये देखिए आया ना डिफरेंस। ये इस काजल के डबल बेनिफिट्स है। आप इसे एज ए काजल भी यूज कर सकते हो, एज ए लाइनर भी यूज कर सकते हो, और मैं चाहूँ तो इसको स्मज करके भी यूज कर सकते हो। स्मज करके कैसे? ये देखो, इसको इस प्रकार से मैं ईयरबड की मदद से स्मज करके स्मोकी लुक आईलाइनर भी, आई शेडो भी दे सकती हूँ। ये देखिए हो गया, हल्का हल्का सा जैसे ब्लेंड करती जाऊंगी लाइट होता जाएगा और स्मोकी लुक क्रिएट हो जाए, ठीक है। लाइक दिस ओनली, बस। ये देखिए आईज में अब आपको डिफरेंस, दोनों आईज में डिफरेंस नजर आ रहा है कि दोनों आंखों में कितना लिफ्टिंग में डिफरेंस आया है, ठीक है। सो ये हमारे काजल की बेनिफिट है। और काजल हमारा 24 आवर तक स्टे करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है और स्मज प्रूफ है, ठीक है। हमारे आईज को आप देखोगे, आईज में डिफरेंस क्लियर है कि कितना ड्रास्टिक चेंज आता है काजल लगाने से, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है लाइनर। लाइनर में हमारे पास है लिक्विड आईलाइनर। लिक्विड आईलाइनर में सबसे पहले आता है ब्लैक आईलाइनर। ब्लैक आईलाइनर जो कि ऑल पर्पस है, आप इसे पार्टीज में, फंक्शंस में, कहीं भी ऑफिस में लगा के जा सकते हो। और ब्लैक लाइनर को लगाना बहुत इजी है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं हैंड पे ही दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितना इजीली अप्लाई हो जाता है, कितना स्मूथली अप्लाई हो जाता है, और ये वाटर प्रूफ है।
स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ है, आप कितना ही रिमूव करो, जब तक आप मेकअप रिमूवर से नॉर्मल अच्छे से रिमूव नहीं करोगे ये नहीं जाएगा। इतना अच्छा और डीप डार्क ब्लैक कलर है। स्पेशली अगर इसका लाइनर की बात करूंगी तो ये मैट है, इसमें शाइन नहीं आएगी। कई बार सामने से शाइन आती है, इसमें बिल्कुल शाइन नहीं आएगी। समटाइम्स मार्केट के जो लिक्विड ब्लैक आईलाइनर्स होते हैं वो ना लगाने के बाद ग्रे हो जाते हैं, ब्लैक लगाते हैं ग्रे हो जाते हैं। इसको मैंने एक नहीं कितनी बार लगा के देखा है, मैं धूप में भी घूमी हूँ, ये ग्रे नहीं होता, ये डार्क ब्लैक कलर रहता है। बहुत बेहतरीन आईलाइनर है, मैंने अपने करियर में बहुत कम ब्रांड्स में इतने अच्छे ब्लैक लाइनर देखे हैं। इसी के साथ हमारे पास आते हैं लिक्विड आईलाइनर में दो कलर लाइनर। सबसे पहले बात करूंगी होलोग्राफिक आईलाइनर की, ठीक है। होलोग्राफिक जो पॉपअप लाइनर है, आईलाइनर है होलोग्राफिक। होलोग्राफिक में हमारे पास दो शेड आते हैं, मेरे पास अभी एक ही अवेलेबल है। ये मल्टी कलर इफेक्ट के साथ, मल्टी कलर जैसे भी लगाओगे आप देखोगे इसमें आपको गोल्डन भी नजर आएगा, ग्रीन नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा। तो ये बोलते हैं मल्टी कलर इफेक्ट के साथ भी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है। सारा ग्लिड आईलाइनर, क्रोम ग्लिड आईलाइनर, ठीक है। इसको भी ऐसे लगा सकते, डायरेक्टली भी लगा सकते, एक और भी है, देखो इसे चाहे तो आप ऐसे डायरेक्टली लगा लो अपनी आईज पे, क्योंकि शिमर बेस से शाइन देगा, और अगर नहीं तो आप अपने ब्लैक लाइनर पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए ब्लैक लाइनर पे आते ही कितने प्यारी शाइन किया। सो इस प्रकार से आप लाइनर को लगा सकते हो। तो क्रोम ग्लिड आईलाइनर है, ये भी वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और कि आई मेकअप को एनहांस करने में बहुत फुल है। मस्कारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मस्कारा क्योंकि आपकी लैशेस को लिफ्ट करता है, ठीक है। लैशेस को घना दिखाने में हेल्प करता है, वॉल्यूम दिखाने में हेल्प करता है। मस्कारा एवरी टाइम जरूर लगाएं मस्कारा, क्योंकि मस्कारा हमारा वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसको लगाना भी बहुत आसान है। पहले थोड़ा सा लगाइए, देन उसको अपवर्ड, ठीक है। तो मस्कारा आपकी लैशेस को फेक लैशेस इफेक्ट देता है। कई बार आपने देखा होगा महिलाएं ना फेक लैशेस लगाती हैं, ठीक है, फॉल्स आई लैशेस मार्केट से लाके लगाती हैं, पर ये मस्कारा लगाने के बाद आपको मार्केट से फॉल्स आई लैशेस लाके लगानी ही नहीं पड़ेंगी, ये आपको फॉल्स आई लैशेस इफेक्ट देगा। एंड दिस इज लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर, और जितने भी आईज के प्रोडक्ट हैं सब डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑप्थोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी आईज के डॉक्टर से सर्टिफाइड है। हमारे इसके लिए सेफ है, कोई कर नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिप की कैटेगरी पे चलते हैं। लिप कैटेगरी में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हमारा लिप लाइनर। लिप लाइनर जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। ये आपको लिप लाइनर इस प्रकार से दिखाई देगा। लिप लाइनर क्या होता है, लिप लाइनर आपके लिप्स को शेप देने में हेल्प करता है, ओके। साथ ही साथ एज अ आईलाइनर भी लगा सकते हो, अभी दिखाती हूँ। आज आप लोगों को, अभी तक मैंने इसे आईलाइनर लगा के दिखाया नहीं है, मैं सिर्फ अपने ही जब यूज करके मैं आप लोगों को आज इसका आईलाइनर भी लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए आईलाइनर भी लगा सकते हैं। और इसको मैं चाहूंगी तो इसको थोड़ा सा तुरंत ब्लेंड करेंगे। अगर आपने तुरंत ब्लेंड नहीं किया तो फिर नहीं ब्लेंड होगा ये। अभी तो मैं जैसे ब्लेंड कर रही हूँ फटाफट हो जाएगा, आई शेडो लुक आ जाएगा इसका प्रॉपरली। ये देखिए आ गया आई शेडो लुक। सो ये हो गया हमारे पास लिप लाइनर मल्टीपर्पज। इसमें आपको रेड, मरून, हाँ रेड, पिंक और मरून तीन शेड्स में अवेलेबल है। वैसे ये 5 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, पर कलर कैटेगरी में मैरून में शायद हमारे पास पिंक में 2 कैटेगरी है, एक रेड में है, 2 मरून में है। इस तरीके से हमारे पास ये कलर्स अवेलेबल है, ठीक है। आप देख सकते हो इसे आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं और इसे लिप लाइनर भी। ये देखिए ये देखिए हमने इसे एज अ लिप लाइन, देखिए ये ऑलरेडी लिप लाइनर है,
मैंने लिप लाइनर यूज किया, इसका एक और यूज बताया कि मैं इसे एज एन आई लाइनर भी यूज कर सकती हूँ। जैसे अब 25 दिसंबर आ रहा है, उस दिन हम लोगों को अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो रेड आई लाइनर या रेड आई शेडो या पिंक ऐसा कुछ लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में मैं क्या करूंगी, कोई भी एक आईलाइनर इनमें से उठाऊंगी और उसका आईलाइनर बना के उसको हल्का सा फिंगर से ही स्मज कर दूंगी। स्मज करने के साथ ही वो मेरा आई शेडो भी में कन्वर्ट हो गया। तो ये है हमारा लिप लाइनर। ये हमारा लिप लाइनर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और यस बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ है। क्रीमी टेक्सचर होने की वजह से ये आपको क्रीम पे टेक्सचर होने की वजह ये इजीली अप्लाई हो जाता है लिप्स पे। ठीक है, जैसे मैंने भी लगाया फटाफट अप्लाई हो गया, आईज पे लगाया फटाफट अप्लाई हो गया। कई बार लिप लाइनर इतने हार्ड क्वालिटी के होते हैं, आप घिसते रहो वो कलर ही नहीं देते, बट हमारा लिप लाइनर इतना सॉफ्ट और इतना क्रीमी है, वन टाइम एप्लीकेशन में लग जाता है। लिप लाइनर के बाद अगला आता है लिप बाम। वैसे लिप लाइनर से पहले लिप बाम लगाते हैं, जब आप अपना पूरा मेकअप स्टार्ट करते हो ना तभी लिप बाम लगा के छोड़ दो। ठीक है, पर मैं बता नहीं पाई तो मैं आपको दोबारा अब बता देती हूँ। दूसरा लिप बाम कहाँ गया, ये ओके। सो हमारे पास 3 कलर में आते हैं लिप बाम। 2 मेरे पास अभी है, पिंक और व्हाइट अभी है, जो कि वनीला है और स्ट्रॉबेरी है, ये दोनों है। तीसरा हमारे पास जो आता है वो पीच में आता है, पीच मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और लिप बाम सबको लगाना है, चाहे महिलाएं हो या पुरुष, सब लगाएंगे लिप बाम। लिप बाम के बेनिफिट्स होते हैं, लिप बाम कभी नुकसान नहीं करता। लिप बाम आपके लिप्स को सॉफ्ट करेगा, ड्राई नहीं होंगे, चैपी नहीं होंगे, फ्लेकी नहीं होंगे, लिप्स डार्क नहीं होंगे। ठीक है, और आपके जितने लिप्स सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, आपकी लिपस्टिक उतनी अच्छे से अप्लाई होगी। ठीक है, और ये ना पिंक कलर को देखकर पुरुष कहेंगे मैडम पिंक कलर हम थोड़ी लगाएंगे जी, पिंक कलर पुरुष भी लगाएंगे। महिलाएं हमेशा डायरेक्टली ऐसे लगाती हैं, पुरुष कभी डायरेक्टली नहीं लगाते, वो ऑलवेज फिंगर में लेके ऐसे ऐसे लगाया, बस ऐसे करते हैं। तो पुरुष पिंक या वनीला कोई भी शेड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टी फंक्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट लिपस्टिक पे चलते हैं। ठीक है, लिपस्टिक में हमारे पास 2 कैटेगरी है। लिपस्टिक में सबसे पहले बात करेंगे हमारी क्रीम लिपस्टिक की, ऑल डे क्रीम लिपस्टिक की। सो ये जो क्रीम लिपस्टिक है ये इस प्रकार से बुलेट फॉर्म में, इस फॉर्म कहते हैं बुलेट फॉर्म। बुलेट फॉर्म में ये बहुत क्रीमी और बहुत सॉफ्ट टेक्सचर के साथ है। दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, बहुत क्रीमी और बहुत सॉफ्ट टेक्सचर में इजीली वन टाइम में अप्लाई हो जाती है। प्रॉपर पिगमेंट यानी कि प्रॉपर कलर प्रोवाइड करेगी और ये लिपस्टिक लॉन्ग लास्ट है। ठीक है, इस लिपस्टिक को आप एक बार लगा लीजिए, आप खाएंगे पिएंगे, थोड़ा बहुत इसका कलर जाता है बट ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप जब तक रिमूव नहीं करेंगे कंप्लीटली रिमूव नहीं होती। हमारे पास 12 शेड्स आते हैं। सेकंड आती है हमारे पास मैट लिक्विड लिपस्टिक। ये हमारी मैट लिक्विड लिपस्टिक है। लिक्विड लिपस्टिक वाटरप्रूफ है। इसको लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप कितना ही इसको स्मज करोगे ये नहीं जाएगी। जैसे मैंने लगाई, देखो ये देखिए नहीं आई, ये देखिए नहीं आई, क्योंकि मैंने यही लगाई हुई है। कितना ही अब मैं रिमूव करूंगी, इसे स्मज करूंगी, मेरी लिपस्टिक नहीं जाएगी जब तक मैं इसे प्रॉपर्ली रिमूव नहीं करूंगी। खाओ पियो कुछ भी, कोई लिपस्टिक नहीं जाएगी। बस एक कंडीशन पे जाती है, आप बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हैं तो ऑयल लगेगा तो आपकी लिपस्टिक जाएगी, या आपकी बहुत ज्यादा चैपिंग हैबिट यानी कि लिप्स पे इस तरह से करने की, जी फिराने की आदत है तो आपकी लिपस्टिक जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिए। हमारी जो लिपस्टिक है क्यों लॉन्ग लास्टिंग है और ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें नरिशनिंग ऑयल्स यूज किए गए हैं। उन ऑयल्स की वजह से ये लिपस्टिक हमारी लॉन्ग लास्टिंग है और स्मज प्रूफ है और आपके लिप्स को डार्क भी नहीं करती है। ठीक है, लिपस्टिक के बाद आता है हमारा लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखिए, ये हमारा लिप ग्लॉस है, ऐसा दिखाई देता है लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस आप अपने लिप बाम लगाने के बाद भी लगा सकते हो, लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हो। सो लिपस्टिक के ऊपर लगा के हल्का सा डॉट 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 करके लगाएंगे एंड देन बस इतना। लिप ग्लॉस हमारे बहुत प्यारे टिंट के साथ और शाइन के साथ है।
नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करते हैं, ठीक है, और आपके लिप्स को कंप्लीट हाइड्रेशन और नरिशमेंट देंगे, आपके लिप्स को एंड स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारे पास वैनिटी। वैनिटी में हमारे पास 4 प्रकार की वैनिटीज हम लोग अपने प्रोडक्ट से बना सकते हैं। टीन वैनिटी जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए होती है। मिनिमम प्रोडक्ट्स होते हैं, कम प्रोडक्ट्स होते हैं, बस ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे उन्हें फ्रेश और ग्लोइंग लुक मिले। फिर डेली वैनिटी जो कि हमारे घर में महिलाएं यूज करती हैं, प्रोडक्ट्स डेली में जो प्रोडक्ट्स यूज करती है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें डेली वैनिटी बना के दे सकते हैं। मिनिमल वैनिटी वो होती है कम प्रोडक्ट्स और नेचुरल लुक के लिए मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज किए जाए। और ब्राइडल वैनिटी में सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि ब्राइडल वैनिटी यानी कि रेड, मरून, पिंक, वाइन, हर तरह का शेड वैनिटी में जाएगा, फाउंडेशन जाएगा, टिंट जाएगा, प्राइमर जाएगा, स्ट्रोब क्रीम जाएगी, एवरीथिंग उस वैनिटी में होगी। और ये यहाँ पे हमें जो टोटल सेविंग्स हो रही है वो हो रही है 3,463 रुपए की हमारे वैल्यू पैक्स पे। इसी के साथ हम मेंस ग्रूमिंग की बात करते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी है और बहुत ज्यादा पुरुष पसंद भी करते हैं। पहला आता है वर्क लुक और दूसरा आता है पार्टी लुक। वर्क लुक में जब आप काम पे जाते हैं तो क्या प्रोडक्ट लगा सकते हैं? सबसे पहले आप प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर के ऊपर आप अपना कंसीलर लगाएंगे, कंसीलर के ऊपर आप अपना कॉम्पैक्ट का टचअप देंगे एंड देन लिप बाम लगा के गो। और वहीं आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? पार्टी में जा रहे हैं तो पहले प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर के ऊपर हम लोग स्ट्रोब क्रीम लगाएंगे, स्ट्रोब क्रीम के बाद हम उस पे कंसीलर लगाएंगे, ठीक है, कंसीलर लगाएंगे, कॉम्पैक्ट का टचअप देंगे और मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा कैसे लगाएंगे? जी हाँ, आप अपने लैशेस को भी एनहेंस कर सकते हैं। और अगर लैशेस पे मस्कारा नहीं लगाना, आईब्रो पे अगर कहीं आपको लगता है कोम्ब करने की जरूरत है, ये व्हाइट बाल दिखाई दे रहा है, तो आईब्रो पे, मुस्टैच पे, बियर्ड पे, इन पे अगर आपको कहीं व्हाइट बाल दिखाई देता है तो आप उसको कोम्ब करके और कलर करके प्रॉपर्ली हाइड कर सकते हैं। तो ये तो बात थी मेंस ग्रूमिंग की। चलिए एक क्विक डेमो आपके साथ शेयर करते हैं और क्विक डेमो दिखाती हूँ। Just 1 second. हेलो SDPS फाइटर्स, मैं सुगंधी सिंगल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डेली वेयर मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हाइड्रोलोनिक एसिड शेल मॉइस्चराइजर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी और बहुत अच्छा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर तैयार करेगी। और पूरे फेस पे इसको करेंगे एंड बहुत इजीली हम इसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे। फिंगर टिप से हमने इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया इसमें कि हमें एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग बेस मिले जिसमें हमें कलर दे और नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा प्राइमर जो उसको ब्लर करेगा। बहुत अच्छा फिंगर टिप से हम इसे अप्लाई करेंगे